तो आज की जो एपिसोड की शुरुआत होती है तभी ख्याति केक काटने को वसुंधरा को कहती है। और उससे पहले ख्याति वसुंधरा का आशीर्वाद लेना चाहती है। तभी वहाँ पे वह खेरा हो जाता है। और जब वो आशीर्वाद लेती है तो बोलती है कि तुम अपने पति के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। वो लंदन में है और उसकी बहन की मौत होने के कारण वो परेशान है। तभी वसुंधरा प्रेम से पूछती है कि तुम्हारे और राही के बीच में सब ठीक क्यों नहीं चल रहा है और तुम सब पहले जैसा काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस पर प्रेम का जवाब आता है और कहता है कि उसका काम अलग है और मेरा काम अलग है, इसलिए अब हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तभी वसुंधरा पूछती है कि तुम सब पहले जैसा कब हो गए, अब पहले जैसी बात नहीं रही। तभी बीच में परितोष की बात आती है और तभी घर वाले बोलते हैं कि राही घर का भी काम देख रही है और बाहर का भी काम देख रही है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर वसुंधरा ख्याति को सुनाते हुए कहती है कि तुम अपने पति के बारे में थोड़ा सा भी सोचती नहीं हो। वो लंदन में कब से है और अभी तक उसकी मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाया है। और इसके बाद वो राही से पूछती है कि तुम दोनों के आपस में बात क्यों नहीं बन रही है। आखिर में तुम पति पत्नी कब तक एक दूसरे से लड़ते रहोगे और झगड़ते रहोगे। क्या तुम्हारा लड़ाई झगड़ा खत्म होगा कि नहीं। तभी ख्याति भी इस पर जोर डालते हुए कहती है कि राही और प्रेम, तुम्हें अब एक दूसरे से सुलह कर लेनी चाहिए। आखिर में तुम सब कब तक लड़ाई करते रहोगे। तो इसके बाद राही अपना बचाव करते हुए कहती है कि वह और दोनों इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रेम और उसकी जो दोस्त है वो एक साथ काम कर रहे हैं और ये सब सिर्फ बिजनेस के ही चलते हैं। तभी इस पर वसुंधरा टूट पड़ती है और इसका जवाब देती है कि दूसरे पति पत्नी के बीच में कभी तीसरे को आना नहीं चाहिए। और इस पर वो गुस्सा भी हो जाती है। तो दूसरी तरफ अनुपमा के मालिक पॉल उसे घर से निकाल देता है क्योंकि अनुपमा ने अभी तक किराया नहीं भरा था और वो उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने घर या कॉलोनी में भी नहीं देखना चाहता। तभी अनुपमा मुझे पूछती है कि उसने उसे बिना सूचना दिए हुए ऐसा क्यों किया और उसे उससे वो कुछ टाइम भी मांगती है पैसा जमा करने के लिए। लेकिन पॉल उसे ये बात नहीं मानता और ठुकरा देता है। तो दूसरी तरफ राही और प्रेम देखते हैं कि वहीं पर वो आता है और उसे एक कागजात दिखाता है जिसे देखकर वहाँ के सारे जो सदस्य होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। तभी राही अपने मन में सोच रही होती है अपने दोस्त पर क्योंकि वो ज़्यादा विश्वास कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये समय बहुत अच्छा है और वो अकेली है, इसीलिए उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ ख्याति अपने ख्यालों में खोई रहती है और उसे भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो भी इस समय कुछ नहीं कर रही होती पाती है। तभी वहाँ पर राठौर आता है और वहाँ पर कागजात दिखाता है और कहता है कि अब अंश और प्रांशी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अब ये कोर्ट का ऑर्डर है। यह दिखाते हुए वो सबको सचेत करता है। तो दूसरी तरफ शाह परिवार में वहाँ पर नृत्य की प्रतियोगिता हो रही होती है और उस तरफ वहाँ पर जो होती है एक लड़की वो सबको इसके बारे में सिखा रही होती है कि कैसे नृत्य करना रहता है। और तभी अनुपमा एक जगह बैठ कर रो रही होती है और सोच रही होती है कि अब कैसे घर से निकाल जाने के बाद अब वो कैसे जया का ख्याल रखे। तभी जया सो रही होती है और उसे टेंशन हो रहा होता है कि अब वो कहाँ जाए, ना ही उसके पास इतना उतना पैसा है कि वो नया मकान ले सकती है किराए के लिए। तभी जया को जोर से वॉशरूम लगा होता है और अनुपमा एक विला देखती है और तभी वो बिना जाने पहचाने उसके अंदर जया को लेके चले जाती है। और वहाँ पर अनजान चेहरा देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है
लेकिन हड़बड़ाहट के कारण वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और जया को वॉशरूम करवाने के लिए उसे अंदर ले जाती है। तभी उस विला का जो मालिक जो होता है, ये सब देखते हुए वो अनुपमा के सामने आता है, क्योंकि उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है और ये सब देख कर वो गुस्सा होता है। क्योंकि अनुपमा जब अंदर आई थी तो उसने फ्लोर जो था वो अपने पैरों के जूते से गंदा कर दिया था। यह देखकर वो विला का मालिक गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद अनुपमा और जया दोनों को मिलकर वहाँ की जो फर्श जो होती है वो साफ करने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि वो इन दोनों ने मिलके जो फर्श था वो विला का गंदा कर दी थी। तभी अनुपमा घर के मालिक को मना कर देती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय वो पोछा मार रही होती है और मना करती है चलने से, क्योंकि शायद वो उसे फिसल जाएंगे। ये किसी साथ आज के एपिसोड